बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। ये जो यूट्यूब पे कमेंट्स है ये उनका दूसरी वीडियो है, उसकी पहली मैंने अपलोड की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं साथ चाय पीऊँगा, ये चाय टाइप है कुछ। ठीक है, तो क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ पड़ा है, खुश्क है बिल्कुल, तो उसको तर रखने के लिए लाजमी है। ठीक है, ये ना मैंने कहा ऐसे समझिए आप जज ना करना शुरू कर दें, पता नहीं ये चौड़ा होकर बैठा है, खान है, चौधरी है, मलिक है, आपने आपको समझा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक मैंगो मैन हूँ, आम इंसान, तो इसको आपने इग्नोर करना है। तो थोड़ा सा बैठने का तरीका भी अभी कैजुअल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मा अकरम का क्वेश्चन था, और ये यूट्यूब की वीडियो है, फेसबुक की वीडियो मैं कमेंट करूँ वो वीडियो बनाऊँगा, उस पर जो कमेंट्स आए हुए तो उस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। इसके बाद अगर गला साथ देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मा अकरम का क्वेश्चन था कि फंडिंग रिसोर्सेज में क्या करना है, प्लीज़ बता दें। फंडिंग रिसोर्सेज ये आंसू स्कॉलरशिप वाले उस पे आई हुई है, ये यूएसटीसी के फॉर्म पे। फंडिंग रिसोर्सेज में चेक का ऑप्शन है तो चेक कर लें, जो चेक ऑप्शन करना है, सीएससी करना है, आंसू का करना है, जो भी करना है। लेकिन अगर लिखना है फंडिंग रिसोर्सेज में तो आप लिख दें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, या आप लिख दें कि अगर उन्होंने पूछा हो कि वाई हम आपको स्कॉलरशिप क्यों ऑफर करें, तो उसमें फिर बता दें कि आप यू आर क्या कहते हैं उसे, आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह कर दें। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, इसको बस कुछ भी फिल कर दें। चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं कि भाई मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ या रहा हूँ और इसमें ये ऑप्शन है, मुझे क्या पुट करना है, चैट जीपीटी आपको बता देगा। आजकल सिंपल है। ठीक है, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, रेसर खान, पता नहीं क्या है सर। मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट है उससे डिफरेंट है, बट मेरे प्रोफेसर एक्सेप्टेंस पर प्रोफेसर के साइंस वगैरह हैं, तो उसके कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं मसला, बाद में अगर होगा भी सही ना, मसला नहीं होगा। जब यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म चेक करेगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगी, वो कहेगी भी आपका फॉर्मेट सम टाइम कहती है, कुछ नहीं भी कहती। तो अगर उनको मसला हुआ कि भाई आप, वो कहेंगे कि ये आपका पुराना फॉर्मेट है, हमें नए फॉर्मेट का एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आप प्रोफेसर से साइन करवाएं, तो तब आप करवा लीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास प्रोफेसर अभी ऐड आपके साथ है तो आप उसको अभी मैसेज कर दीजिए कि भाई प्रोफेसर ऐसा ऐसा सीन है। ठीक है, तो ये सीन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के नेम था कि डू यू नीड टू अटेस्ट आवर डिग्री टू अप्लाई फॉर CSE टाइप बी स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन। नहीं, लाजमी नहीं है, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है अटेस्टेशन की, सिर्फ नोटराइज होना चाहिए। आसिफ का क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, मैं डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो क्या मैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। जामिन ऑफिशियल के पता नहीं क्या नेम है, मैंने एक साल बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप पे गुजारा है चाइना में, पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट किया तो मुझे CSE फॉर्म फिल करना है, तो ये मेंशन करना चाहिए। करना है अगर तो वो CSE है, सिल्क बेल्ट एंड रोड, आई थिंक अगर तो वो CSE का फॉर्म फिल किया था आपने टाइप बी के लिए, फिर तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि आप CSE पे थे ऑलरेडी। ठीक है, अगर वो CSE नहीं थी फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुअज़्ज़मा महबूब का क्वेश्चन था कि सर मैंने पहले BSc की डिग्री क्लियर की थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो था, और अभी तक BSc की डिग्री भी नहीं आई। आप प्लीज़ इस पर गाइडेंस दे दें, इसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई मसला नहीं है, BSc की डिग्री का मसला नहीं। आप जो लेटेस्ट कर रहे हैं ना, करंट आपकी जो डिग्री है वो करें, लेकिन मसला ये है कि आप 5वें सेमेस्टर में आपने लिया था और अभी तक आपको कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिला होगा, या जिस यूनिवर्सिटी में अगर आपने माइग्रेशन ऐसे समझे करवाई है, ठीक है, या जिसमें अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास डिग्री नहीं है तो होप सर्टिफिकेट तो होगा ना, तो आप होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अनीसा ज़ेब का क्वेश्चन, सर इज़ देयर एनी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम फॉर बैचलर्स अंडर CSE? नो, नहीं था। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अगर DUT से एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो कितने % चांसेस हैं CSE स्कॉलरशिप के? 50-50, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम एक्सेप्टेंस लेटर DUT तो मिला था, लेकिन उनके पास नहीं थे, क्या कहते हैं ये, उनका एडमिशन नहीं हुआ था। अब मैं बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ, इधर हाथ करता हूँ तो वाईफाई कनेक्ट होता है, ठीक है, और सिग्नल इधर करता हूँ तो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक है चक्कर। तो एक्सेप्टेंस लेटर इससे चांसेस बढ़ सकते हैं DUT में, क्योंकि एक्सेप्टेंस है ही रिक्वायर्ड, बाकी उसका कुछ नहीं कह सकते एडमिशन का। लाइबा खालिद का क्वेश्चन है कि आई एम हैविंग डिफिकल्टी फाइंडिंग चाइनीज़ प्रोफेसर ऑन गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट, हाउ डू आई रीड देयर वर्क, इज देयर एनी चाइनीज़ डेटाबेस? वहाँ आप अगर चाइना में हैं फिर तो आपको स्टूडेंट आईडी आपके पास होगी, आप इनकी लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर इनके असेस होती है, जो हमें जैसे स्टूडेंट आईडी मिली है, हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी की असेस है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, SI हब से देखें, वहाँ से आप कर सकते हैं, तो कर लें। अब ये भी एक मसला है वाईफाई वाला। अरमान XYZ के था, क्या CSE बैचलर के लिए 2 रिकमेंडेशन लेटर लगते हैं? बिल्कुल, बैचलर के लिए भी 2 रिकमेंडेशन लेटर लगते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जी, कोरियन ड्रामाज के नेम से था कि हेलो सर, आई हैव अप्लाइड टू वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विद एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सीएसई बट आई विड्रॉ द सीएसई फॉर्म एंड अप्लाइड फॉर Tianjin अंडर सीएसई, विल द स्ट्रेटजी वर्क, व्हाट हैज़ डेडलाइन 10th March एंड Tianjin Feb, आई जस्ट सस्पेक्ट विल इट नॉमिनेट। देखें, अगर आपको इस तरह अगर आप करते हैं, ठीक है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया सीएसई का एक यूनिवर्सिटी में और आपका वो इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, और इन दूसरे में बाद में आपको यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम आपको नॉमिनेशन आपकी करना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे वो फॉर्म सबमिट, विड्रा कैसे करेंगे इन प्रोग्रेस अगर हो गया तो? ये इन प्रोग्रेस वाला चक्कर है, बाकी चलें और ठीक है। अली हैदर के नेम से अस्सलाम वालेकुम, क्या सर मैं बैचलर के लिए चाइना चूज़ करना चाहिए और क्या बैचलर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप में निश्ता? फुली फंडेड कोई स्कॉलरशिप नहीं, टाइप ए है, और आजकल बैचलर के लिए एक CSCA टेस्ट कोई है इनका, वो टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा तभी आपकी आप आ पाएंगे। एस के लूप के साथ नेम से था कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करती है? डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी करती है, कुछ नहीं करती, कुछ कभी सम टाइम प्रोफेसर करता है, सम टाइम यूनिवर्सिटी का पैनल बैठता है, तो इट वेरीज। स्टारी पता नहीं गुजर के नेम से था कि गुआंगसी यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कंफर्म करने के उनकी वेबसाइट पर डॉक्टर के लिए आइट्स डजंट मैटर, नॉट नेसेसरी, आइट्स मैंडेटरी नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। पता नहीं क्या मेमोलॉजी के पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ। अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम, क्या हम सेम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्ट लेटर के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। वसीम हमीद का क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया उसका। मिर्ज़ा अदनान का जब हम CSE स्कॉलरशिप का अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेते हैं या फिर CSE का कोई इंटरव्यू नहीं होता, यूनिवर्सिटी जो भी करती है यूनिवर्सिटी करती है, फाइनल सिलेक्शन जो भी यूनिवर्सिटी करती है, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड लिस्ट भेजती है CSE को। अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं किए हैं और वो 20 नेम भेजेंगे CSE को, मोस्टली ऐसा होता है 90% वो 20 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन लास्ट टाइम कुछ सीन ऐसे हुए हैं जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड करके लिस्ट भेजी, CSE ने अगर उनमें से 20 भेजे थे यूनिवर्सिटी ने, CSE ने उन 20 में से 10 को स्कॉलरशिप दी, 10 को नहीं दी। तो यूनिवर्सिटी कंफ्यूज थी कि भाई इस साल हुआ क्या है। तो ये टोटली अब CSE पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू CSE नहीं लेती, वो टोटली CSE सिर्फ रिजेक्ट करती है आपको कि हाँ भी एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, बाकी इंटरव्यू सारा कुछ ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और सम टाइम प्रोफेसर, मोस्टली हमारी जैसे यूनिवर्सिटी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई वो रोल नहीं है, एक्सेप्टेंस प्रोफेसर अगर दे देता है, मोस्टली प्रोफेसर पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल ये एक लंबी गेम है, इसको मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा, लेकिन CSE नहीं करती रिजेक्ट, सॉरी वो इंटरव्यू। HEC टाइप है स्कॉलर, अच्छा उस पर भाई लीगल गार्डियन का बता दें, ये HEC के उस पर था, उसमें आप लिखें अपना कि आप अगर अंडर 18 हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई आपका गार्डियन कौन है, कौन आपको वो करेगा, सपोर्ट कर रहा है या करेगा ये वो इधर पहुंचने के लिए, ये फॉर्मेलिटी होता है, इतना लाजमी नहीं है। लेकिन आप ये चैट GPT करें आजकल, ठीक है, कि भाई मैंने ये करना है, क्योंकि आजकल आप मुझे कहेंगे भाई आप सारी बार चैट GPT पर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिसर्च भी कर रहे होते हैं, चैट GPT से पूछ रहे होते हैं। तो इस तरह आप कहें कि आपको लीगल गार्डियन का एक सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे बनाना है और मैंने चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप मुझे काइंडली कैन गिव मी द सैम्पल और गिव मी द डिटेल व्हाट शुड आई नीड टू पुट इन द फॉर्म, ठीक है। तो वो आपको दे देगा जो भी कॉपी करके बना दें, ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क का मैंने आपको अभी कहा है, थोड़ा सा है इशू, गलत जगह पे बैठा हूँ मैं आज, या ये मोबाइल जो है ना इसकी वो सही नहीं है, ये क्या कहते हैं उसे, कवरेज ठीक नहीं है, वाईफाई थोड़ा वीक है इसका। पता नहीं क्या नेम है, कहने फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई बिकॉज आई डोंट हैव अ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बट आई हैव प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट, यस यू कैन, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ब्रदर आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए प्रोफेसर ऑफ नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट यूनिवर्सिटी वेबसाइट मास्टर इन चाइनीज़, उसमें मोस्टली चाइनीज मेजर चाइनीज़ में होते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में ना, नॉर्थ ईस्ट। मुझे भी एक्सेप्टेंस लेटर मिला था 2019 में, 20 में भी था, मेरा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेजर, वहाँ प्रोफेसर भी कोऑपरेटिव थी बेचारी, तो मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मेरा मेजर चाइनीज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है जी ब्रदर, अच्छा ठीक है, आकाश मुनीर का क्वेश्चन, व्हाट अबाउट चाइनीज़ मास्टर डिग्री, हाउ टू नोटराइज इट? चाइनीज़ मास्टर डिग्री आप चाइना से नोटराइज करवाएंगे, और वैसे भी अगर आप चाइना अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री को नोटराइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने अप्लाई किया था, मास्टर हमारी चाइना से थी, ठीक है, हमने जब इधर अप्लाई किया नो नोटराइजेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब भी हम अगर वैसे करवाना चाहें नोटरी पब्लिक, हमें नोटराइज करवाना तो वो हमें करवाएंगे, हमारे इधर चंचो में ही सेंटर है तो वहाँ से करवाएंगे। सादिया नासिर का क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर एट लैंचो यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एंड वेबसाइट द डेडलाइन? ओके, आई विल चेक इट एंड देन मेक ए वीडियो। मोहम्मद शाहजहां को बाकी भाई
बाकी बात तो सही है, आप बहुत बिज़ी होते हैं, मेहरबानी करके अपनी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के लिंक शेयर कर दें। हम आपको ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके आसमान में ना उड़ें, टाइम वेस्ट हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के काइंडली शेयर कर दें जहाँ एडमिशन ओपन है। बाकी बात को महसूस ना कीजिएगा भाई, मैं भाई हाज़िर है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा उस दौर में हम नहीं रुकेंगे कि भाई हम माइंड करेंगे, ये है वो है, ठीक है। अगर क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, आपने कमेंट किया हुआ, मैं आपको नहीं जानता आप कौन है, ठीक है। आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो इस वजह से माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया है कि हवाओं में ना उड़ें, ये है वो है, तो अब अगर आपको लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आप क्या कह सकता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है, ठीक है, माइंड करने वाली बात ही नहीं है। तो वो दौर उम्र गुजर चुकी, वो हम उम्र गुजार चुके हैं, वो आपकी उम्र है अभी, ठीक है। आप उड़ें। प्रिंसेस के कहने से था कि हवाई और शंघाई यूनिवर्सिटी पर भी, जो शंघाई यूनिवर्सिटी में वो होता है, वो क्या कहते हैं, आइट्स, या आपके पास नेट होना चाहिए, एनटीएस वाला नेट, सॉरी गेट, जर्नल और सब्जेक्ट वाला। वो हवाई यूनिवर्सिटी में सूत्रों के अनुसार मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इस मरतबा पाकिस्तानी बहुत कम होंगे उसमें। वजूहात कुछ थी वहाँ पे, कुछ मामला थे, अगर यूनिवर्सिटी शायद सेलेक्ट ना करे पाकिस्तानी स्टूडेंट, ये मैं आपको सूत्रों के अनुसार बता रहा हूँ। अब होगा या नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पे, मुझे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है, एक खास बंदा है वहाँ पे। अमार खान का क्वेश्चन है कि चंगचो यूनी में एक प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर की बजाय सुपरवाइजरी अटेंशन लेटर भेजा है, इज इट ओके। एक्सेप्टेंस लेटर उनका एक प्रोविजनल अपना फॉर्मेट होता है तो उस फॉर्मेट पे आप साइन करवाएं हमारे चंगचो में। एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, ये पता नहीं कौन सा आपको उस लेटर प्रोफेसर ने भेजा है। अरविंद सोबान सानी के सर, एमएस में जो प्रोग्राम इंग्लिश और कुछ चाइनीज़ में होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। इंग्लिश और कुछ चाइनीज़ प्रोग्राम जो चाइनीज़ में होते हैं, उनके लिए आपके पास चाइनीज़ सर्टिफिकेट होना चाहिए एचएस के, ठीक है, एचएस के 3 और 4, जिस तरह ये आइट्स होता है और टॉयफल होता है, वो इस तरह। और इंग्लिश में जो होते हैं उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके होता है। साइम शफी का क्वेश्चन था कि इतना बड़ा कमेंट, सर मुझे एक प्रोफेसर का रिप्लाई आया था कि फलाने को कांटेक्ट करो, और नेक्स्ट डे मुझे एडमिशन डिपार्टमेंट से ईमेल आई कि वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, तो इट मीन्स कि मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, मैं उनको जस्ट डॉक्यूमेंट्स भेज दूं और यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है तो अप्लाई कर दूं। सेकंड, मुझे ये उसी यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का मिला है, तो अगर ये भी एक्सेप्टेंस है तो वो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कारण कुछ प्रोफेसर पॉजिटिव रिस्पांस आया कि वेलकम, ओके वी चैट पे ऐड कर लें, ऑफिशियल लेटर साइन कर दिया, तो ईमेल का रिप्लाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि फ़लाने से कॉन्टैक्ट करें। फ़लाना से कॉन्टैक्ट करने के बाद लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, उन्होंने दे दिया है, फिर तो ओके है, ठीक है। अगर नहीं दिया, सिर्फ कॉन्टैक्ट किया है उन्होंने और डिपार्टमेंट में, तो फिर डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट करना काफ़ी नहीं है, अप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा और एक्सेप्टेंस भी आप करनी। हाँ, जिन प्रोफेसर ने आपको कहा है कि फ़लाँ से कॉन्टैक्ट करें, आप उन्हें कहें कि मैंने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया है, तो ये सीन है। अगर आपको दूसरे प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है तो आप उस एक्सेप्टेंस लेटर को यूज़ करें। गफ़ार चांडे का क्वेश्चन था कि काइंडली मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे 3 लेटर मिल चुके हैं, एक शान जोतोंग चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी मैं यूनिवर्सिटी लेटर यूज़ करूँ। और CSE मेजर इकोनॉमिक्स, CG पे 2.963। देखिए, शान जोतोंग में तो आप CSE को छोड़ देना, वहाँ पे तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। बाकी रही बात CUMT, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था, प्री एडमिशन लेटर मिल गया था, सारा कुछ था, उसको रिजेक्शन उनकी हो गई थी। खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का देख लें, अगर आप उसमें करना चाहें तो अप्लाई, वही सही रहेगी मुझे जो लगता है। लेकिन आपकी CG पे कम है, अगर उनका पॉलिसी अगर है, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट 3 CGPA की, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे एडमिशन। लेकिन यह है कि खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के में अप्लाई करें। शियान जोगतांग पे CSE में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप यूनिवर्सिटी पे करेंगे और वो मोस्टली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं और आपकी CG पे भी कम है। शेख गुडी के नेम से था कि पता नहीं क्या नेम लिखा होता है, सर आपके स्कॉलरशिप पर एडमिशन, क्या आप मेरा स्कॉलरशिप पर एडमिशन कर सकते हैं। निश्ता। जुल्फ़िकार अली का क्वेश्चन है कि साईं अस्सलाम वालेकुम, मैं एक यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर को ईमेल करें और आंसू में भी प्लीज़। आप मैक्सिमम प्रोफेसर को ईमेल करें, टाइम थोड़ा है आपके पास। सैम खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, खुनान यूनिवर्सिटी और शियान जोतांग में कब एडमिशन। शियान जोतांग के हफ्ता हो गया, स्टार्ट हो गए हैं, और बाकी रही बात तो हुनान यूनिवर्सिटी के, उसका मुझे नहीं आइडिया। रेस का क्या पता नहीं, रिजर खान का लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मुझे प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, बट 3 हफ्ते हो गए हैं कि ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहा, ना मैंने वीचैट ID मांगा, तो कोई मसला तो नहीं होगा। अब काफ़ी सारे प्रोफेसर वो एक्सेप्टेंस दे के गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो मसला नहीं है। महबूब अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, ओके ओके।
ओके, जान हैदर के नेम से था कि भाई एक बैचलर टाइप एक वीडियो बना दो, बना दिया भाई, आज ही बनाई है। आसिफ का क्वेश्चन है कि भैया भाई मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ चाइनीज़ प्रोफेशनल कोर्स के लिए। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी, एक आध और यूनिवर्सिटी वो करवा रही हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। महानूर अशफाक का क्वेश्चन था कि सर प्लीज़ बता दें आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। आई थिंक इंस्टाग्राम पे अगर हो सकता है तो। काफ़ी सारे मैसेज आए होते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जाके बाद दिख रहे। अच्छा, हीरा आरव का क्वेश्चन था कि बैचलर वालों को ऑप्शन में कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बीएस नहीं है, बीएससी एंड एमएससी है। आप बीएससी और एमएससी दोनों की डिग्री अपलोड कर दें, अगर क्योंकि आप 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी है, मसला नहीं है, दोनों आप अपलोड कर देने हैं। ट्रांसक्रिप्ट में आपने दोनों ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, बैचलर और एमएससी, बीएससी की और एमएससी दोनों की, और जो डिग्री होगी वहाँ पे भी बैचलर और एमएससी दोनों की। अक्से फातिमा का क्वेश्चन था कि पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन जीजीयू में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, मुश्किल है हमारी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, ये एक्सेप्टेंस लेटर देने के मामले में बहुत लूज सी है, ठीक है। जो प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। असद मरवत का क्वेश्चन था कि CSCA टेस्ट के बारे में बताएं और चाइना में, मैंने बता दिया ये बैचलर वाला वीडियो में। कास्ट लिविंग रिलेशंस आज ही वीडियो बनाई, टाइप 1 की, उसमें बताया। I get acceptance letter from professor, chair of department and distinguished professor head and I want to apply for CSS for PhD chemistry and chemical engineering. Got 2 acceptance letter from Wuhan University of Technology and knowing which base I apply for. देखिए इन दोनों में मेरिट आई होता है, ठीक है। हिट का अगर प्रोफेसर आपका पास है, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर है, उनकी अपनी एक वो एक ओहदा होता है और उनका अपना एक वो होता है, उसमें आप करें अप्लाई। बाकी रही बात वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की, वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का दूसरे बंदे को एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। हिट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लेकिन वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, ये याद रखिएगा। यासिन काजी का क्वेश्चन था कि नाम बताओ जिसने आपको इस तरह बोला है, कि वो कौन है। वो लास्ट वीडियो में शायद कमेंट था, किसी ने कहा हुआ था कि आप ये है वो, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, कह रही थी या रहा था, कौन कौन था, उसके बारे में पूछ रहे हैं आप। छोड़ो यार, छोड़ो, लड़ाई नहीं करनी, गलत बात है। अच्छा, शान भुट्टा का क्वेश्चन था कि वालेकुम सलाम, बीजिंग नारल यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना दें प्लीज़। ओके, BNU काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं यार, किस किस पे वीडियो बनाएं। चलें, खानी का क्वेश्चन, लाइक मी आई एम वाचिंग विद 2x स्पीड, कांग्रेचुलेशन। बिहार यूनिवर्सिटी मार्क्स एप्लीकेशन फी विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई कर दूँ, ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कोई और यूनिवर्सिटी देखें। हमारी ऐसा आई थिंक ये क्वेश्चन हो गए हैं सारे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।